नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे आध्यात्मिक सफर पर चलते हैं जो दुनिया के अंत की एक बिल्कुल अलग ही तस्वीर दिखाता है, विनाश की नहीं बल्कि एक नई शुरुआत की। आइए इस अनोखी सोच को जरा समझते हैं। ये जो कोट है, ये उसी लेख से है जिसे हम आज समझ रहे हैं। और इसका संदेश बहुत गहरा है कि ये दुनिया जिसे हम अपना स्थायी घर मान बैठते हैं, वो असल में सिर्फ एक पड़ाव है। हम सब यहाँ बस कुछ ही समय के लिए मुसाफिर हैं। और यही सोच इस पूरी आध्यात्मिक यात्रा का स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, जब भी हम दुनिया का अंत ये शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? अक्सर तबाही और डर की तस्वीरें हैं ना। पर क्या हो अगर ये अंत वैसा हो ही नहीं जैसा हम सोचते हैं? क्या हो अगर ये सिर्फ एक शुद्ध, एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए एक जरूरी बदलाव हो? तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस बदलाव की, इस नवीनीकरण की जरूरत ही क्यों है? इस विचारधारा के मुताबिक इसका जवाब हमारी आज की दुनिया की हालत में ही छिपा है। तो पहले ये समझना होगा कि समस्या आखिर है क्या। तो देखिए, यहाँ पर दो दुनियाओं की सीधी सीधी तुलना की गई है। इस लेख के अनुसार हम अभी रावण राज्य में जी रहे हैं, एक ऐसी दुनिया जो अपवित्रता, दुख और विकारों से भरी हुई है। और लक्ष्य है राम राज्य की स्थापना, जो एक पवित्र, दिव्य और देवताओं की दुनिया होगी। पर सवाल तो ये है कि दुनिया इस रावण राज्य वाली हालत तक पहुंची कैसे? इसका जवाब किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि आत्मा की एक बहुत लंबी यात्रा में छिपा है। अब ये जो नंबर है 84, ये इस पूरी सोच के बिल्कुल केंद्र में है। ऐसी मान्यता है कि हर आत्मा 84 जन्मों के एक तय चक्र से गुजरती है। जब ये यात्रा शुरू होती है तो आत्मा एकदम सोने जैसी शुद्ध होती है, पर हर जन्म के साथ उस पर धीरे धीरे मैल चढ़ता जाता है और वो अपनी चमक खो देती है। तो ये जो पवित्रता है आत्मा की, ये कम क्यों हो जाती है? वजह है माया। माया को एक बहुत शक्तिशाली भ्रम बताया गया है, जो 5 मुख्य विकारों से बना है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। यही माया है जो आत्मा को अपनी पकड़ में लेकर उसे दुख के चक्र में फंसा देती है। और इन 5 विकारों में भी एक को सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली दुश्मन बताया गया है, काम। इसे आत्मा की पवित्रता के रास्ते में सबसे बड़ी चट्टान माना जाता है, जिसे पार करना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस आध्यात्मिक रास्ते पर ना सच्चाई की कीमत बहुत बड़ी है, मतलब बहुत ज्यादा। लेख में ये चेतावनी दी गई है कि परमपिता से, जो इस यात्रा के गाइड हैं, अपने पापों या गलतियों को छिपाना बहुत भारी पड़ सकता है। यहाँ ईमानदारी ही एकमात्र रास्ता है। और ये देखिए, ये स्लाइड उसी बात को और साफ कर देती है। लेख के अनुसार अगर कोई पाप किया और उसे छिपाया, तो उसका जो कर्म फल है वो 1 या 2 गुना नहीं बल्कि 100 गुना बढ़ जाता है। ये एक सीधी चेतावनी है कि छिपाना कोई सल्यूशन नहीं है, बल्कि वो तो समस्या को और बढ़ाना है। तो जब दुनिया अपने पतन के बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच जाती है और आत्माएं माया के जाल में पूरी तरह फंस जाती हैं, तब कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक दिव्य हस्तक्षेप। ये इंटरवेंशन होता है परमपिता या शिव बाबा के रूप में। और हाँ, यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है कि उन्हें एक निराकार सत्ता, एक प्रकाश पुंज के रूप में बताया गया है, जिनका अपना कोई शरीर नहीं है। वो इस दुनिया को बदलने के लिए ज्ञान देने आते हैं। तो सवाल है, ये पिता आते कब हैं? जरा इस टाइमलाइन को देखिए। दुनिया 4 युगों से गुजरती है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जिसमें पवित्रता धीरे धीरे कम होती जाती है। इस लेख के हिसाब से हम अभी एक बहुत ही खास समय में हैं, कलयुग के अंत और सतयुग की शुरुआत के ठीक बीच का समय, जिसे संगम युग कहा जाता है। बस यही वो पल है जब पिता का आगमन होता है। पर सोचिए, एक निराकार सत्ता सिखाएगी कैसे? यहीं पर रोल आता है प्रजापिता ब्रह्मा का, जिन्हें पर दादा की उपाधि दी गई है। वो एक मनुष्य हैं जिनके शरीर को परमपिता एक माध्यम या कह लीजिए एक रथ की तरह इस्तेमाल करते हैं, ताकि वो अपना ज्ञान दुनिया तक पहुंचा सके। तो ठीक है, पिता आ गए, पर वो ज्ञान क्या है जो वो देते हैं? और जो आत्माएं अपनी पवित्रता खो चुकी हैं, वो फिर से पवित्र बन कैसे सकती हैं? चलिए अब उस रास्ते को समझते हैं। बस ये एक शब्द, मनमनाभव, कहते हैं कि ये पूरी शिक्षा का सार है, उसका निचोड़ है। यह परमपिता का मुख्य निर्देश है: अपने मन को मुझ पर फोकस करो, मुझे याद करो। यही वो चाबी है जो हर ताले को खोलती है।
और इसी एक इंस्ट्रक्शन के आधार पर ये 4 कदम निकल कर आते हैं। देखिए, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब कोई पिता को याद करता है तो उसे सच्चा रहने की ताकत मिलती है। जब कोई सच्चा रहता है तो माया के विकारों पर जीत हासिल करना आसान हो जाता है। और जब कोई विकारों पर जीत हासिल कर लेता है तो नेचुरली इस पुरानी दुनिया से लगाव खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इन सब कदमों पर चलने का रिजल्ट क्या है? नतीजा है ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलना। नहीं, ये कोई फिजिकल आंख नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिक समझ है, एक नई दृष्टि जो दुनिया के भ्रम से परे देखने और आत्मा की असली सच्चाई को समझने में मदद करती है। और जब कोई एक इंसान खुद को बदलता है तो उसका असर सिर्फ उस तक नहीं रहता, बल्कि पूरी दुनिया तक जाता है। इस व्यक्तिगत बदलाव का जो अंतिम परिणाम है वो सिर्फ एक आत्मा को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को बदल देता है। इस बदलाव को समझाने के लिए ना एक बहुत ही सुंदर मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है, कांटों से फूल बनने का। आत्माएं जो विकारों की वजह से दूसरों को चुभने वाले कांटे बन गई हैं, वो इस ज्ञान और अभ्यास से फिर से महकने वाले फूल बन जाती हैं। तो होता ये है कि जब काफी सारी आत्माएं कांटों से फूल बन जाती हैं तो पूरी दुनिया ही बदल जाती है। पुरानी कांटों वाली दुनिया खत्म हो जाती है और एक नए फूलों का बगीचा, एक स्वर्ग बन जाता है। इस नई दुनिया में वही आत्माएं अब मनुष्य नहीं, बल्कि देवता के रूप में जन्म लेती हैं और दुख से मुक्त एक आदर्श जीवन जीती हैं। अब यहाँ एक ऐसा कॉन्सेप्ट आता है जो शायद सब कुछ बदल दे। इसे कहते हैं ड्रामा। ये धारणा है कि ये पूरा ब्रह्मांड एक विशाल, पहले से लिखा हुआ नाटक है। हर आत्मा एक एक्टर है और उसका हर विचार, हर शब्द, हर कर्म सब पहले से तय है, कुछ भी नया नहीं है। और इस ड्रामा के जो नियम है ना, वो बहुत ही सख्त हैं। मतलब हर आत्मा का पार्ट फिक्स है, वो कभी नहीं बदलता। हर 5000 साल में ये पूरा नाटक एक फिल्म की तरह हूबहू दोहराया जाता है। 1 सेकंड का भी फर्क नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी हो रहा है वो पहले भी अनगिनत बार हो चुका है। और बस यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर खड़े हो जाते हैं। सोचिए, अगर सब कुछ पहले से तय है, अगर हर आत्मा का पार्ट पहले से ही लिखा जा चुका है, तो फिर पवित्र बनने के लिए प्रयास करने का क्या मतलब है? अगर सब कुछ नियति है, तो फिर फ्री विल कहाँ है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो हमें इस पूरी विचारधारा के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है।